राधे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है हमारे चैलेंज का डे 4 और इसमें हम करेंगे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, हम सबसे पहले लिए हैं अ लेटर टू गॉड। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके मैं 12 नंबर पक्के करवाने वाली हूँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरे जो भी आपके प्रोज से आने वाले हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट है वो कर ही लीजिएगा। करें स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट है आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। सारे बच्चे टिक लगा लेना और अगर इनके आंसर चाहिए होंगे, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रही हूँ जिसमें मैंने सारे आंसर्स इसके करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें ये जो एरो लगा है ना, ये स्टार का निशान, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार एग्जाम्स में आए हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये जो है आपका आईएमपी से भी महा आईएमपी है, तो प्लीज इसे मत छोड़ के जाना। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब वो हेल बंद हुआ था तो उसकी एक्चुअल में फीलिंग क्या थी लेंचो की। थर्ड है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पे विश्वास था एंड वह क्या कर रहा था और उसने मतलब आगे क्या किया, तो ये आपको बताना है। तो फोर्थ है आपका हु रीड्स द लेटर। तो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था ना, तो राइट आंसर है पोस्ट मास्टर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ओके, तो आपको बताना है कि सरप्राइज क्या था लेंचो के लिए, मतलब वो लेटर जो रिटर्न लेटर उसे मिला था और उसमें पैसे देखकर वो क्या सरप्राइज था या नहीं था। सेकेंड इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर दिया हुआ जिसमें से बहुत सारी क्वेश्चंस लिए गए हैं, बट मैं आपको फिर भी इसमें से इतना महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो तुमको करना ही करना है इस बार। ठीक है, वो वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। नेम द एनी 5 बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। कैन यू सी हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। ये वाला आप प्लीज़ कर लेना, मैं फिर से टिक लगाती हूँ। ये वाला अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट से भी महा इम्पोर्टेंट है। जो मैं बता रही हूँ उसको ज़रूर करिएगा, है ना। और आंसर के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर की जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगी और PDF भी ये जो है प्रोवाइड करा दूंगी। What do the military general do? How has their attitude changed and why? कैसे जो है मिलिट्री ने, मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उन्हें क्या किया और उनका एक्चुअल में एटीट्यूड क्या था। Why were the two nation national anthem sung? सिक्स्थ है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला और व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक ये जो ऑटम डे वाला है और एक ये भी आ सकता है, ये थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप लोग कर लेना, है ना। अब यहाँ पर देखिए जरा, हिज फर्स्ट फ्लाइट लियोम फ्लैटरी। इसके 2 ही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 12 नंबर पक्के करने, तो इतना तो तुमको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। व्हाट कॉम्प्लेंट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ये एक बात बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला इसको प्लीज कर लेना आप लोग। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो महा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई छपना ही है पेपर में, वो क्वेश्चंस भी आपको बोलते जा रही हूँ। तो जिन्हें मैं महा इंपॉर्टेंट कह रही हूँ प्लीज उनको रखिए आप ध्यान में। यहाँ पर देखिए ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने इसको लिखा है। इसमें से 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क। पहली चीज, व्हाट डज द पायलट टेक रिस्क, सॉरी वाई डज द पायलट टेक रिस्क। वो पायलट जो है उसने रिस्क क्यों लिया था। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली।
क्यों वो उसे स्ट्रेंजली देख रही थी। ये वाला क्वेश्चन रिपीट में आता है, तो देख लेना इसको जरा। अब हम देख लेते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की डायरी के बारे में, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं, बट आपको जो करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बाय द वे, एक बारी अगर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, तो इनको एक बार तो आप देख लेना, ताकि अगर इनमें से कोई भी आए आप आसानी से रिकॉल कर पाए बोर्ड एग्जाम्स में। इसके बाद हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बता दे रहे हैं, लेकिन ये आप कर लेना। देखिए, हु वाज एन फ्रैंक कौन थी, एंड व्हेन डिड एन फ्रैंक राइट हर डायरी। थर्ड है आपका व्हाई डज एन वांट कीप अ डायरी। फोर्थ है आपका व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। इसके बाद फिफ्थ है आपका व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, हाउ मिस्टर कीजिंग पनिश्ड हिम। ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन हर डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से करिएगा आप लोग। आगे देखिए, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड confide more in her diary than a people। तो ये क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो ये है भाई, पनिश्ड क्यों किया था, पनिशमेंट में कैसे पनिश्ड किया था उसको। यहाँ पर फोर्थ वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अब बेकर फ्रॉम गोवा में से एक या दो क्वेश्चंस आए हैं, एंड इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम्स में। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टलिंक अबाउट। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है और रिपीट पे आया है, और ये अभी हमने देखा है कि ये 2023 में आपको आया था, तो इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आए। व्हाट आर दोज बेकर नॉन इन गोवा, तो पैडर। व्हाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू इंडिकेट। व्हाई डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग टू गेट फ्रॉम द बेकर। Why did the baker wear Portuguese dress? And what does a jackfruit like appearance means? अब यहाँ पर आपको मैंने महा इम्पोर्टेंट बता दिया है। जिन बच्चों को बिल्कुल 33 नंबर चाहिए बस वो ये कर लेना, लेकिन जिनको 75 आउट ऑफ 75 जो मैंने आपको बोला है कि हाँ मैं इतना दूंगी आपको कि 75 में से आपके 75 आ जाए, बस हम जो 40 दिन में करवा रहे हैं वो आप पहले कर लीजिए। तो अगर 40 में से 40 चाहिए तो आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सारे क्वेश्चन एक एक बार पढ़ लेना। अभी आपकी बुक निकाल लो, जनरल बुक जो होती है फर्स्ट फ्लाइट की, उसको निकाल लो बढ़िया से और टिक लगा लो कि हम कौन कौन से आपको बता रहे हैं, या फिर परीक्षा अध्ययन से टिक लगा लेना। देखिए, कुर्ग बार बार ये क्वेश्चन आया है कि वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कि वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, तो कुर्ग। और भी क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज। व्हाट इज द कुपियो, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर कावेरी। व्हाट इज द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ये भी कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाबू पीपल्स डिस्टेंस। ओके, चलिए। टी फ्रॉम असम में से भी, वैसे इसमें से ज़्यादा आते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आप फिर भी रखें आपके पास। जैसे आते नहीं है लेकिन 2000 मतलब 4-5 साल हो गया है, हो सकता है कुछ चेंज फॉर्मेट दे दें, है ना, तो आप रखें। व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर फॉर। Where were both the boys going to? What was Rajveer excited for? Who were the doll-like figure? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, मिसबल द ऑटर, गैविन मैक्सवेल की ये कहानी है। Why does गैविन मैक्सवेल go to Basra? How does he get the order? How does he like it? क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। वाई वाज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर, यहाँ पर पूछा है कि क्यों गए थे वाशरा वो। यहाँ पर पूछा है कि कैसे उन्हें ऑटर मिला, क्या वो ऑटर को पसंद करते थे या नहीं, उन्हें अच्छा लगता था कि नहीं। थर्ड में पूछा है कि क्यों ऑटर का नेम जो है मैक्सवेल्स ऑटर रखा। फोर्थ है कि हाउ वाज मिसवेल ट्रांसपोर्ट टू इंग्लैंड, उसे इंग्लैंड कैसे ले जाया गया। What did Miss do to the box? Most important question from this lesson। यहाँ पर important पे टिक लगा लो क्योंकि तुम्हें बहुत काम आने वाले। तो फिफ्थ है बहुत 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 भी से भी ज़्यादा important, तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा।
वॉट हैपन व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, क्या होता है जब जो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। वॉट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, कौन सा गेम जो है उसने इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था। मैडम राइट द वर्ड्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसे बल्ली कनन ने लिखा है, उन्हीं की कहानी है लग रहा। देखिए, व्हाट वाज बलीज फेवरेट पास टाइम, ये कर लेना भाई, ये कर लेना प्लीज। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी दृढ़ इच्छा क्या थी, तो उसका आंसर आपको पता ही होगा कि राइट द बस। व्हाई डिड बली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, उसे कैसे पता चला बस जर्नी के बारे में। और इसमें बोला है कि Why does the conductor call वली मैडम, कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों बोला। Why didn't वली want to make a friend with elderly women, क्यों वो उन elderly women जो थी वहाँ पर अच्छी खासी उम्र की women जो थी उनको फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज उसके कान के इयरिंग उसको नहीं पसंद थे, वो जिस तरीके से चुंगम वगैरह चबा रही थी वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। Why did वली see on her way the mad her laugh, उसे किस चीज में, मतलब वो जब बस राइड कर रही थी तो कौन सी चीज थी जो ऑन द वे उसे बहुत अच्छी लगी और उसे मजा आया, उसे हंसाया। Why didn't she get off the bus at the bus station, वो बस स्टेशन पे क्यों नहीं उतरी, क्योंकि उसको फिर से घर जाना था और उसने ये प्लान पहले ही बना लिया था। द सरमन एट बनारस, बेटी रैनसो ने लिखा है इसको। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं इनमें से, तो हम बाद में बात करेंगे, अभी क्यों करें, पहले हम क्वेश्चन तो बता दें आपको, है ना। हु वाज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन है। हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प किशा गोतामी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ, कैसे गौतम बुद्ध ने जो है गोतामी जो है किशा गोतामी उनको समझाया कि डेथ जो है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। कैसे इसमें मदद करी समझाने में। हाउ कैन अटेंड पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, कैसे बुद्ध जी के अकॉर्डिंग अपन शांति अपन को मिल सकती है थोड़ी सी। इसके बाद आप देखिए, वाई वाज द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री, बोधि ट्री के नाम से पीपल को कैसे जानते हैं। इसके अलावा वाई डिड सिद्धार्थ लीव हिज होम, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों छोड़ा था। वाई डिड द बुद्ध आस्क किशा गोतामी टू डू, what did Kisha Gotami understand after asking for mustard seeds in the village? Why was Kita Gotami in grief? Where did Buddha stay for 7 days? What was the name of Buddha in his child? In which year he was born? अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो एक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पीपल का जो पेड़ है उसे बोधि ट्री के नाम से क्यों जाना जाता है। इसके बाद हु वाज गौतम बुद्ध, ये भी आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, मोस्टली से शायद नहीं आया है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आ भी सकता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट पोएम, ये अपन बाद में करेंगे, पहले ये द प्रपोजल के भी देख लेते हैं जिसमें 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए, हु इज लोमोव एंड व्हाई डज ही विजिट शुबुको, व्हाई डज शुबुको सस्पेक्ट लोमोव when he comes to his house, what is the element that Lom is suffering from and why does Lomo think when he is alone। यहाँ पर देखिए ज़रा, what does, उसने क्या सोच रहा था जब वो अकेला था। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपका महा इम्पोर्टेंट और ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। तो ठीक है, फाइनली आज का दिन भी कंप्लीट हो चुका है। आज डे 4 था, कल डे 5 होगा जिसमें हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट ऑफ पोयम। तो हम पोयम के सारे चैप्टर्स कल पूरे कर लेंगे। बाकी अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी सारे क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ऐसे ही जुड़ते रहें, कोई चीज़ की आवश्यकता हो आप हमसे मांग सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। मिलती हूँ मैं डे 5 में, देखते हैं क्या स्पेशल होगा। वैसे तो मैंने